Let's talk about Excel for data analysis in 2026. What you actually need to learn और क्या क्या ऐसी चीजें जो कि आपको लर्न नहीं करनी है या फिर उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो एक्सेल बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और अगर आप चाहोगे इसमें हर एक चीज को कवर कर लो तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे हर एक छोटी छोटी चीजों को मास्टर करने में। बट इस डेटा एनालिसिस और एक्सेल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सेल में क्या क्या चीजें एक्चुअल में सीखने की जरूरत है और क्या क्या स्किप करने की जरूरत है। एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट डोंट स्पेंड 3 मंथ्स ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग इन एक्सेल। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो एक्सेल पे ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स पे कवर करो, जैसे व्हाई एक्सेल स्टिल मैटर्स, क्योंकि अभी नंपाई पांडास जैसे मार्केट में आ चुके हैं उसके बाद भी एक्सेल की इतनी ज्यादा डिमांड है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, डेटा क्लीनिंग मिल जाता है, फिर उसके बाद क्विक एनालिसिस यहाँ पर मिल जाता है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग आप बहुत ही इजी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा टूल है पाइवट टेबल, जो कि सबसे ज्यादा यूनिक है हमारे एक्सेल में और सबसे इजी होता है यहाँ पर डैशबोर्ड्स क्रिएट करना। ठीक है, बट पावर बीआई से इजी नहीं होता है। और उसके बाद बात करते हैं एक्सेल के फंडामेंटल्स की, क्या क्या चीजें आपको फंडामेंटल्स ध्यान देने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सेल रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के बारे में सीखना, फिर उसके बाद सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और टेबल्स। ठीक है, इन सभी के बारे में आप जितने अच्छे से रिसर्च करोगे और जितने अच्छे से सीखोगे ये टॉपिक्स आपकी उतनी ज्यादा हेल्प करेंगी एक्सेल इंटरव्यूज में। उसके बाद बात करते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग और डेटा टाइप। तो ये जो है ये हमारे फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करना होता है, डेटा को आपको फॉर्मेट करना होता है। ठीक है, जिस फॉर्मेट से हमारा डेटा बिलोंग करता है उस फॉर्मेट में आपको उसे राइट करना होता है। और उसके बाद डेटा टाइप क्या होता है, अगर हमारे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप दूसरा है तो आपको उस रिलेटेड डेटा टाइप में उसे चेंज करना पड़ता है। फिर बात करते हैं डेटा क्लीनिंग, जो कि एक्सेल में सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप एक एमआईएस एनालिस्ट के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा मस्ट होने वाला है। तो इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको एक रॉ डेटा मिलता है, फिर उस डेटा में जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से और जो भी आपके कॉलम्स की नीड होती है उस हिसाब से आपको उस डेटा को क्लीन और प्रीप्रोसेस करना पड़ता है। क्लीनिंग इन द सेल्स, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, डुप्लीकेट, इनकरेक्ट और एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती हैं ये सारी की सारी आती है हमारी बेसिक्स में। और उसके बाद बात करते हैं हम इनकंसिस्टेंट कैटेगरीज और डेटा फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट क्लीनअप, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एमआईएस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उन्हें काफी अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं पाइवट टेबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एमआईएस या फिर एक डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जा रहे हो तो आपको पाइवट टेबल की जितनी अच्छी नॉलेज होगी आपको कंपनीज उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक पाइवट टेबल में हमारा दो टेबल्स के बीच में या फिर सॉरी दो कॉलम्स के बीच में रिलेशंस अगर हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं तो वहां पर हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। जैसे टोटल सेल बाय रीजन, यहाँ पर एक कॉलम हमारा टोटल सेल्स होगा और दूसरा कॉलम जो होगा वो हमारा रीजन होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, पाइवट टेबल के हेल्प से आएगा। उसके बाद क्या होगा, सेल्स बाय कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी वाले कॉलम और सेल्स वाले कॉलम को दोनों को एक साथ मर्ज करने के बाद हम सेल्स बाय कैटेगरी पे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आता है मंथली रेवेन्यू, तो यहाँ पर डेट और उसके बाद टोटल सेल्स। फिर उसके बाद आती है हमारी टॉप प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना। उसके बाद प्रॉफिट बाय रीजन, यहाँ पर भी हमारा एक कॉलम प्रॉफिट का और दूसरा जो कॉलम होगा वो क्या होगा, हमारा रीजन का कॉलम होगा। तो पाइवट टेबल में यहाँ पर आपको लाइक डबल और मल्टीपल कॉलम्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद बात करते हैं चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन की। तो इसमें आपको जो चार्ट मिलते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, डोनट, ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट, के बाद केपीआई कार्ड। तो ये कुछ आपको एक्सेल में जो चार्ट्स हैं वो मिलते हैं, और भी एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको विजुअलाइजेशन करना होता है तो उसके लिए पावर बीआई बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। मैं आपके साथ एक छोटा सा फ्रेमवर्क शेयर कर देता हूँ सो दैट कि अगर आप कभी भी प्लान करो या फिर अभी आप इस वीडियो के बाद अगर प्लान कर रहे हो एक अच्छी सी डैशबोर्ड बनाने की तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देना पड़ता है, केपीआईज देनी पड़ती है। केपीआईज इन द सेंस, सबसे पहले टोटल सेल्स, फिर उसके बाद टोटल ऑर्डर्स और टोटल प्रॉफिट और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये सभी आपको टॉप्स में देने पड़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मैनेजमेंट जो होता है वो इन्हीं पर फोकस करता है और ये सारी चीजें केपीआईज के फॉर्म में होती है तो ये वन गो में हमें दिख जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्ट्स आपको कौन कौन से यूज करने हैं। तो यहाँ पर आपको करना है मंथली सेल्स ट्रेंड, उसके बाद सेल्स बाय रीजन और टॉप 10 प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरी।
तो ये सारे के सारे जो मेन चार्ट्स हैं उनका आपको यूज करना है। तो लाइक मैंने आपके साथ ना एक छोटा सा वर्कफ्लो या फिर एक ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया है। आप कोई भी सेल्स का डेटा उठाओ और उस पर इस ब्लूप्रिंट को अप्लाई करो और एक डैशबोर्ड बनाओ। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, जो होने वाली है हमारी एक सीक्वेंस इन द सेंस की एक्सेल में डेटा क्लीनिंग या फिर डेटा एनालिस्ट क्या काम करते हैं। सबसे पहले उनके पास एक डेटा हैंडलिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं, फिर फॉर्मूलाज की हेल्प से डेटा को क्लीन करते हैं। उसके बाद क्लीन डेटा पे पाइवट टेबल लगा करके उन पर विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन अप्लाई होने के बाद क्या होता है, हमारा डैशबोर्ड जो होता है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप एक्सेल में आपको सीखने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।